राधे राधे दोस्तों, जय देव रहा बाबा बड़े सरकार की। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी मधुर गीत ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का बिना किसी नियम, बिना किसी परहेज के लगातार जाप करते हो, मान लीजिए आपने गुरु दीक्षा ली और उसमें आपको अपने गुरु महाराज से ओम नमः शिवाय मंत्र मिलता है, या फिर नमः शिवाय मंत्र मिलता है, या फिर आप बिना गुरु दीक्षा ग्रहण किए बिना ही ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप लगातार करते हो, तो आपके साथ क्या क्या होता है, आपको कैसा महसूस होता है, आपके साथ क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अगर आप नमः शिवाय मंत्र का जाप रोज शुरू कर देते हैं, तो मान लीजिए आप रोज अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11 माला या 21 माला या 7 माला जप करते हैं, तो आपके माला जाप के दौरान ये कुछ चीज़ें घटित होंगी। माला जाप बीच में रोकना नहीं है, लगातार जाप करना है। ये नहीं कि आज आपने 21 माला जाप कर लिया और कल 11 माला जाप कर लिया, परसों 7 माला ही जाप किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज़ एक ही जाप संख्या में जाप करना है, ब्रेक नहीं करना है। आपको नियमित रूप से जाप करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि आप 15 दिन लगातार जाप करते हैं और फिर 4-5 दिन के लिए जाप करना छोड़ देते हैं। उसके बाद आपने फिर 15 दिन लगातार जाप किया और फिर कुछ दिनों के लिए जाप करना छोड़ दिया, या फिर आपने 1 महीना जाप किया और फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। ऐसा करने पर आपको कुछ भी अनुभव नहीं होंगे। आपको नियमित जाप करने होंगे। बीच में एक आधा दिन गैप हो जाए तो उसकी छूट होती है, लेकिन उसके पीछे भी कोई विशेष कारण होने चाहिए। ठीक है, आप अगर इमरजेंसी में हैं या कोई विशेष बात है जिसमें घर में पूजा पाठ आदि नहीं हो सकती है, तो उन परिस्थितियों में आप जाप करना छोड़ सकते हैं। महिलाओं को विशेष रूप से छूट होती है। महिलाएं उन विशेष दिनों में अपना जाप करना छोड़ सकती हैं। इस छूट के बाद जब वो जाप करना शुरू करेंगी, तो उनका जाप पहले वाले जाप संख्या में जुड़ा माना जाता है। अगर आप किसी मंत्र का लगातार जाप करना प्रारंभ कर देते हैं, मंत्र का लगातार जाप करने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, एक विशेष प्रकार की तरंग निकलती है। वो जाकर के ब्रह्मांड में जो एक ऊर्जा का स्टोर होता है, वहाँ जाकर टकराती है। टकराने के फलस्वरूप वहाँ से ध्वनि और वो तरंग आपके पास में लौटती है। इसके फलस्वरूप आपके साथ कुछ चीज़ें घटित होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, जाप करने की शुरुआत में पहले के कुछ दिन तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, यानी शुरुआत के लगभग 3 से 4 महीने तक आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। आप घबराए नहीं, आपको अपना जाप लगातार करते रहना है। इससे ये होगा कि 4-5 महीने के बाद आपके साथ कुछ चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आप जाप कर रहे हो तो आपका मन ध्यान में लगने लगेगा। जाप करते समय आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना जाप कर लिया। आप ध्यान में चले जाएंगे। आपको अपने आसपास किसी दिव्य शक्ति के होने का आभास होने लगेगा। इसके अलावा आपको अपने आसपास सुगंध महसूस होने लगेगी। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम मंत्र का नित्य लगातार जाप करते हैं, तो कुंडली शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है, और जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तो अलग अलग चक्र जागृत होते हैं। हमारा आभा मंडल जागृत होता है, हमारे पंचकोश जागृत होते हैं, हमारे 7 चक्र जागृत होते हैं,
तो उन्हीं के जागृत होने के कारण ही हमें इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। आपको अपने आसपास महसूस होगा कि यहाँ पर कोई है। रात्रि काल में सोने पर आपको सपने में कई तरह की चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। सपने में कोई शक्ति दिखाई देगी, जैसे आपको कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आप सपने में मंदिर देखोगे। आप देखोगे कि आप किसी मंदिर में पहुंच गए हो और मंदिर में आपके सामने पूजा पाठ हो रही है और आपको मंदिर में भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ रही हैं। आप सपने में ये भी देखोगे कि आपके सामने मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं और आपको भगवान शिव की मूर्ति दिखाई पड़ रही है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे आप अपना जाप करना बढ़ाएंगे, आपके साथ ये सभी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये चीज़ें एक सीमा तक ही बढ़ेंगी। एक समय ऐसा आएगा कि ये चीज़ें नहीं होंगी, फिर आपके साथ अलग तरह से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान अब गहरा हो चुका है। जैसे आप जाप करोगे तो अब आपको आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाएंगी, जैसे कोई बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। आपको तरह तरह की चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। आप इसको इस तरह से समझिए, जो चीज़ें आपको सपने में होती थी वो सभी चीज़ें अब आपको मंत्र जाप करते समय महसूस होना शुरू हो जाएंगी। यानी जब आप मंत्र जाप करोगे तो उस समय ये चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ आपको शंख बजने की आवाज़ आएगी, डमरू की आवाज़, घड़ियाल की आवाज़ आएगी, ओमकार की ध्वनि आपको सुनाई देगी। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे आपके चक्र जागृत होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कंपन महसूस होगा, आपको घबराहट होगी, आपको बेचैनी होगी। इसी के साथ आपको उल्टी करने का मन करेगा। आपका कभी कभी शरीर भी कांपने लगेगा और ऐसा महसूस होगा कि आपके शरीर में जान ही नहीं है। कभी आपको अपने शरीर में बहुत ताकत महसूस होगी, कभी कभी आपको हवन की खुशबू आएगी, कभी भस्म की सुगंध आएगी, कभी आपको फूलों की सुगंध आएगी और कभी मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध आएगी। इस तरह बहुत सी चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। इस प्रकार धीरे धीरे करके आपकी साधना आगे बढ़ती चली जाएगी। अब आपकी कुंडली की शक्ति हृदय चक्र तक आ जाएगी। तब कहीं जाकर आपको थोड़ा थोड़ा भगवान शंकर का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। यानी अब आपका मंत्र सिद्धि की तरफ अग्रसर हो रहा है। आपका हृदय चक्र जागृत हो जाएगा। हृदय चक्र के जागृत होने से आपको बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। आपकी शक्ति बढ़ते बढ़ते जब विशुद्ध चक्र पर आ जाएगी, जब आप विशुद्ध चक्र पर आ जाएंगे तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। जब आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तब आप जो बोलोगे वो होने लगेगा। आप किसी के लिए अच्छा बोलोगे तो उस व्यक्ति का अच्छा होगा। अगर आप किसी के लिए बुरा बोलोगे तो उस व्यक्ति का बुरा हो जाएगा। जाप करते करते आपकी ध्यान अवस्था इतनी गहरी हो जाएगी कि आपको अपने शरीर का आभास ही नहीं होगा। यानी जब आप जप करने बैठोगे तो आपको ये आभास नहीं होगा कि आपने कितने जाप किए। आपको ऐसा लगेगा कि आप दूसरी दुनिया में हो और आपको स्वप्न में भगवान के दर्शन शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ भगवान के गणों के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा महसूस होगा कि आप भगवान के पास पहुंच गए हो। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगे तो आपका आज्ञा चक्र यानी तीसरा नेत्र खुलना शुरू हो जाएगा। अब आप में यह शक्ति होगी कि आप खुली आंखों से भी किसी के बारे में कुछ भी बता सकते हो। ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, उस व्यक्ति के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें उसके साथ हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलने लगेंगी। आप ये भी जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के साथ कोई अच्छी शक्ति है या कोई बुरी शक्ति है या फिर कोई बाधा है। आपके कानों में तरह तरह की शक्तियों की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा।
इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर मैंने जो आपको लक्षण बताए वो हर व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकते हैं। किसी को हमारे बताए गए लक्षणों के समान ही लक्षण महसूस हो सकते हैं, किसी साधक को कुछ अलग अलग लक्षण दिखाई देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं आपको बता रही हूँ वो पूरा वैसा ही आपके साथ भी हो। जिसके जितनी भक्ति, जितनी श्रद्धा होगी, उसको उसी के अनुसार अनुभव होंगे। ये कुछ लक्षण आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या होने वाली हैं, तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं। अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।